हाय एवरीवन। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक नॉलेज भाई। अभी आज हम देखेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। चलिए देखते इसमें है क्या। तो सबसे पहले व्हाट आर जीडीआर यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है, हम इसको जानेंगे। देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले जीडीआर यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट that represents share of a foreign company, allowing investor to trade this share on local exchange in their own currency। ये भी पर्पस हम देखते हैं। तो GDR facilitate international investment by providing company access to global capital market, enabling them to raise fund while broadening their investor base एंड इन्हेंसिंग विजिबिलिटी अब्रॉड। ये चीज़ था। फिर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं जीडीआर यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट का। तो हिस्टोरिकल माइलस्टोन की बात करें तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 1990 में जीडीआर आया था। सिंप्लीफाई इट क्रॉस इन्वेस्टमेंट के लिए हो गया, कंपनीज एंड इन्वेस्टर पर्पस के लिए। फिर हम देखते हैं ग्रोथ पे। तो द राइज ऑफ इमर्जिंग मार्केट लीड टू इंक्रीज डिमांड फॉर जीडीआर एज इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ये चीज़ें हो गई। फिर देखते हैं हम कुछ की माइलस्टोन देख लेते हैं। तो की माइलस्टोन में मेजर रेगुलेटरी चेंज हुआ था 2000 के टाइम पे, जहाँ पे इन्हेंस किया गया था जीडीआर को इशुएंस एंड मार्केट एसेसिबिलिटी पर्पस के लिए। फिर हम आगे बात कर लेते हैं इसमें एक्सपेंशन की। तो ग्लोबल फाइनेंस हैज़ ब्रॉडन सिग्निफिकेंटली विद जीडीआर फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल इक्विटी पार्टिसिपेशन। तो ये था ओवरऑल। फिर हम देखते हैं वाई जीडीआर मैटर, यानी जीडीआर मैटर क्यों करता है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ जीडीआर। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे बेनिफिट फॉर इन्वेस्टर एंड इशूअर के भी आपके। तो एक्सेस टू कैपिटल यानी जीडीआर अलाउ कंपनी टैप टू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, enhancing their funding sources and enable them to finance growth and expansion effectively। तो ये था एक्सेस टू कैपिटल का। फिर हम देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो जीडीआर प्रोवाइड इन्वेस्टर विथ ईजियर एक्सेस टू फॉरेन इक्विटी, enabling them to diversify their portfolio and participate in international market opportunities without facing significant regulatory hustle। ये चीज़ था, होप समझ आ गया होगा। फिर हम देखते हैं इन्हेंस लिक्विडिटी। बाई इशूइंग जीडीआर कंपनी कैन इम्प्रूव देयर लिक्विडिटी एंड विजिबिलिटी इन ग्लोबल मार्केट, attracting more investor and increasing their overall market presence and investment appeal। ये चीज़ें हैं इम्पोर्टेंस ऑफ जीडीआर के। फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ जीडीआर, यानी जीडीआर के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम की कंपोनेंट देख लेते हैं जीडीआर स्ट्रक्चर के। तो सबसे पहले इशूअर कंपनी, द एंटिटी दैट इशू द जीडीआर फॉर इन्वेस्टमेंट, ये हो गया। फिर डिपॉजिटरी बैंक, द फंक्शनल इंस्टीट्यूशन मैनेजिंग द जीडीआर एंड शेयर, ये चीज़ हो गया। फिर हम देखते हैं कस्टोडियन बैंक, यानी सेफ गार्ड द अंडरलाइन शेयर फॉर जीडीआर इशू, ये हमने देख लिया। फिर हम देखते हैं की रोल ऑफ इन्वेस्टर इन जीडीआर। तो इसमें सबसे पहले इन्वेस्टर इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन परचेज जीडीआर फॉर इन्वेस्टमेंट। फिर हम रिसर्च पर्पस देख लेते हैं। इन्वेस्टर कंडक्ट रिसर्च टू इवेलुएट पोटेंशियल इन इन्वेस्टमेंट। फिर रिस्क असेसमेंट देखते हैं। इन्वेस्टर एक्सेस रिस्क एसोसिएट विद जीडीआर इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें हो गई कुछ। फिर हम देखते हैं हाउ जीडीआर फंक्शन, यानी जीडीआर का हम फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हाउ जीडीआर वर्क, हम इसको देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ इशुएंस एंड रिलेशनशिप। तो इशुएंस प्रोसेस हम देख लेते हैं। द इशुएंस प्रोसेस
begin with depository bank that facilitate the creation of GDR by converting underlying share of a foreign company into depository receipt for trading। एक मैं बेसिक सा ओवरव्यू बता रहा हूँ जीडीआर का, फिर हम शेयर रिलेशनशिप देख लेते हैं। जीडीआर रिप्रेजेंट शेयर हेल्थ इन कस्टडी बाय द डिपॉजिटरी बैंक, allowing investor to trade these receipts on international exchange while retaining the right associated with the underlying share। ये चीज़ें थी जीडीआर में, होप आपको समझ में आ गई होंगी। फिर हम ट्रेडिंग जीडीआर देख लेते हैं, जिसमें अंडरस्टैंडिंग शेयर एंड जीडीआर इंटरेक्शन देखेंगे कि जीडीआर ट्रेडेड फॉरेक्स स्टॉक एक्सचेंज allowing investor to buy and sell share of foreign company in their local market, enabling seamless access to international investment। ये चीज़ें हैं। फिर हम देखते हैं शेयर वर्सेस जीडीआर को हम देख लेते हैं। तो शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप इनकम। So फिर while GDR are financial instrument that allow investor to own foreign share without direct ownership। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाँ जीडीआर में लोकल कंपनी इन्वॉल्व रहती हैं, इसको कर सकते हो, वो चीज़ था। शेयर और वैसे जीडीआर में ये है कि शेयर में डायरेक्ट ओनरशिप आ जाती है, जीडीआर में डायरेक्ट ओनरशिप नहीं आती है। ये इन दोनों में मेन डिफरेंसेस है, मैंने बता दिया है क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। होप आपको समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत है कमेंट में बताइए। फिर हम मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट टॉपिक पे। तो समझ गए होंगे जीडीआर ट्रेडिंग और शेयर वर्सेस डिबेंचर का। फिर हम देखते हैं टाइप ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ADR, a primary use for trading share of US company on American Stock Exchange, offering local currency convenience। ये चीज़ हो गई। फिर है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, GDR enable foreign company to access international market, allowing them to raise capital in multiple currency globally। और बात की जाए तो और भी कई तरीके के जीडीआर होते हैं, जैसे इंडिया का खुद का भी है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। हर कंट्री का अलग अलग भी होता है। हाँ, कहीं किसी का ज़्यादा वैल्यू है, किसी का कम वैल्यू है। फिर हम बेनिफिट फॉर इशूअर देख लेते हैं, यहाँ कौन कौन से बेनिफिट है इसके। तो हम इसको देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ इशूइंग जीडीआर, इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल कैपिटल, जीडीआर प्रोवाइड एक्सेस टू इंटरनेशनल फंडिंग सोर्स, ये हो गया। इन्वेस्टर बेस, यानी कंपनी अट्रैक्ट टू बॉर्डर ऑडियंस ऑफ इन्वेस्टर, ये चीज़ हो गई। फिर है कि कंपनी की विजिबिलिटी, यानी कि जीडीआर हेल्प इम्प्रूव ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ द ब्रांड। देखा जाए तो जीडीआर की वजह से कंपनी अपने आप को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर पाती है, तो इसीलिए मेनली जीडीआर इशू करती हैं। जैसे इंडिया में टाटा मोटर्स ने किया था, हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर हम रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी देख लेते हैं, एडवांटेज फॉर कंपनी इशूइंग जीडीआर। तो सबसे पहले कस्टमाइज स्ट्रक्चर, जीडीआर अलाउ कंपनी टू क्रिएट कस्टमाइज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टेलर टू देयर स्पेसिफिक नीड, enhancing their ability to attract a diverse range of international investor। ये चीज़ है। फिर सिंप्लीफाई कॉम्प्लायंस देख लेते हैं, जो जीडीआर इशू करते हैं कंपनी, ये बेनिफिटेड रहते हैं सिंप्लीफाई कंप्लायंस से, प्रोसेस से। कंपेयर किया जाए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, अनेबलिंग ईजियर एक्सेस टू कैपिटल एंड फॉस्टरिंग मोर इफिशिएंट फंड रेजिंग इन्वायरमेंट। ये चीज़ें थी, यानी इनको कंप्लायंस करना पड़ता है, जो भी चीज़ है इन्वेस्टर के बिहाफ पे वो बताना पड़ता है। ये हर जगह का, इंडिया की बात की जाए तो सेबी में भी यही है कि हाँ डिस्क्लोजर होना चाहिए ताकि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर हम बेनिफिट फॉर इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट, इसको देखते हैं। तो की बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन जीडीआर है, सबसे पहले ग्लोबल एक्सेस, इन्वेस्टर गेन एक्सपोजर टू इंटरनेशनल मार्केट एफर्टलेसली।
फिर है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, तो ब्रॉडनिंग इन्वेस्टमेंट reduce ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क सिग्निफिकेंटली। आप मेनली जीडीआर को यूज़ करते हैं कि हाँ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सके, रिस्क को मिनिमाइज़ कर सके ताकि ज़्यादा हैवी लॉस ना हो। एक तरीके से इन्वेस्टमेंट टूल को भी इसको यूज़ करते हैं। फिर इजी ट्रेडिंग है, यानी सेमलेस ट्रांजैक्शन है, लोकल एक्सचेंज सिंप्लीफाई एक्सेसिबिलिटी है, ये चीज़ है। फिर हम डिविडेंड एंड वोटिंग राइट पे बात कर लेते हैं। बेनिफिट फॉर इन्वेस्टर, तो डिविडेंड राइट की बात की जाए तो DDR आर इंटाइटल टू रिसीव डिविडेंड और अंडरलाइंग शेयर, ensuring they benefit from the company profit and growth potential in foreign market। फिर हम वोटिंग राइट देख लेते हैं, तो DDR होल्डर टिपिकली है वोटिंग राइट एसोसिएटेड विद अंडरलाइन शेयर, allowing them to participate in corporate governance and influence decision made at shareholder meeting। देखा जाए तो DDR के पास डिविडेंड भी मिलता है और वोटिंग राइट भी है। फिर हम DDR इशुएंस प्रोसेस देख लेते हैं, इसको हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो सबसे पहले आता है अपॉइंटमेंट, जैसे शेयर में अपॉइंटमेंट आता है उसी तरह DDR में भी अपॉइंटमेंट आता है। डिपॉजिटरी बैंक सेलेक्टेड रहते हैं इशुएंस करने के लिए DDR के प्रोसेस को। फिर डिपॉजिटिंग आता है, जहाँ पे अंडरलाइन शेयर ऑफ द फॉरेन कंपनी आर डिपॉजिटेड विद द बैंक। फिर है इशुएंस, यानी DDR सर्टिफिकेट आर इशू टू रिप्रेजेंट द अंडरलाइन शेयर डिपॉजिटेड, ये चीज़ है। फिर आखिरी में लिस्टिंग आती है, यानी DDR आर लिस्टेड ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज फॉर ट्रेडिंग। सो ये पूरा स्टेप है, अपॉइंटमेंट से लेकर डिपॉजिटिंग से इशुएंस से फिर लास्ट में लिस्टिंग। जैसे शेयर की तरीके से लिस्टिंग होती है इस तरीके से इसकी भी लिस्टिंग होती है। फिर हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, तो इसमें एक आता है SEC रेगुलेशन, यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है। फिर एक है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इन दोनों को देखेंगे। सबसे पहले हम SEC रेगुलेशन को देख लेते हैं। तो SEC मतलब ओवरसी GDR इन द US ensuring compliance with disclosure requirement and protecting investor interest through stringent regulatory framework and reporting standard। सो ये होता है। फिर है कंपनी इशूइंग GDR मस्ट मीट स्पेसिफिक डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करना रहता है, मटेरियल इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर करना पड़ता है। फिर है फॉस्टरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इन ग्लोबल कैपिटल मार्केट, ये चीज़ है। तो बोला जाए तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करना पड़ता, हाँ कि हर क्वार्टरली भी रहता अलग अलग भी। फिर है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इंश्योरिंग सेफ्टी फॉर GDR इन्वेस्टर, तो इसमें सबसे पहले है रेगुलेटरी सेफगार्ड, तो वेरियस रेगुलेशन एग्जिट टू इन्वेस्टर GDR से ट्रांसपेरेंसी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया और फॉस्टर कॉन्फिडेंस हो गया इन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोट मार्केट स्टेबिलिटी, ये। फिर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। इशूअर आर मैंडेट टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फाइनेंशियल हेल्थ एंड ऑपरेशन, allowing investor to make informed decision while minimizing the risks of misinformation। तो ये बेसिक से चीज़ें हैं, फॉलो करनी पड़ती है इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग। फिर हम मार्केट के लैंडस्केप ओवरव्यू देख लेते हैं कि हाँ क्या क्या है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन सी है, जहाँ पे GDR का मेजर ट्रेडिंग हब है। जैसे हम बात करें तो इसमें है लंदन हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, ये कुछ मेजर डिपॉजिटरी हब है, प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट एक्सेस टू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट फॉर इन्वेस्टर, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मेनली 3 ही यहाँ पे दिया है, और भी हैं तो हम उनको भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या है, हम देखेंगे रिस्क एंड चैलेंजेस पे बात करेंगे। हाँ GDR के रिस्क भी हैं और चैलेंजेस भी हैं, उनको भी देखना ज़रूरी है कि कौन कौन से हैं।
तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं रिस्क एंड चैलेंजेस इन जीडीआर के। तो सबसे पहले है करेंसी रिस्क, यानी कि एक्सचेंज रेट चेंजेस कैन इफेक्ट इन्वेस्टमेंट वैल्यू। हाँ, करेंसी के फ्लक्चुएशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। फिर है रेगुलेटरी रिस्क, कंप्लायंस विद वेरिड रेगुलेशन कैन बी डॉन्टिंग, ये हो गया। फिर है लिक्विडिटी रिस्क, लिमिटेड ट्रेडिंग वॉल्यूम में पॉसेज चैलेंजेस फॉर इन्वेस्टर, ये चीज़ें हो गई। फिर हम देखते हैं पॉलिटिकल एंड मार्केट रिस्क, ये भी काफ़ी बड़े रिस्क में आते हैं। हम जीडीआर इशूअर के बिहाफ पे देखेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कैन एडेड जीडीआर परफॉर्मेंस हो गया। चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी में क्रिएट अनसर्टेनिटी फॉर इन्वेस्टर एंड हिंडर इन्वेस्टमेंट फ्लो इनटू द इशूइंग कंट्री, ये हो गया। फिर हम मार्केट वॉलेटिलिटी की बात कर लेते हैं। तो फ्लक्चुएशन इन लोकल इकोनॉमी कैन अफेक्ट शेयर प्राइस leading to decrease investor confidence and unfavorable trading condition। यानी देखा जाए तो मार्केट वॉलेटिलिटी यानी फ्लक्चुएशन अगर ज़्यादा होगा तो जीडीआर में काफ़ी चैलेंजेस आएंगे, काफ़ी रिस्क रहेगा। फिर हम केस स्टडी देख लेते जो मैंने पहले बात की थी टाटा मोटर्स पे, जिन्होंने जीडीआर एज अ कंपनी इशू किया था। तो हम इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स जीडीआर हम देखेंगे, ओवरव्यू एंड इम्पैक्ट ऑन कैपिटल पे। तो जीडीआर प्रोग्राम देखते हैं, जहाँ पे प्रोग्राम टू रेज सिग्निफिकेंट कैपिटल फॉर एक्सपेंशन इनटू इंटरनेशनल मार्केट, इन्हेंसिंग इट ग्लोबल प्रेजेंस एंड ब्रांड विजिबिलिटी अमॉन्ग इन्वेस्टर, ये चीज़ है। इसमें ये चीज़ था कि अपने आप को ब्रांड विजिबल कराने के लिए, ग्लोबल में अपने आप को पहचान दिलाने के लिए टाटा मोटर ने इसको क्या था, पैसे रेस करने के लिए मेनली यूज़ किया था। फिर कैपिटल रेजिंग में देखते हैं कि अलाउ टाटा मोटर टू एक्सेस डाइवर्स इंटरनेशनल फंडिंग सोर्सेस, ड्राइविंग इनोवेशन एंड ग्रोथ वाइल reducing reliance on domestic financing option for its various initiative, ये चीज़ था। देखा जाए तो ओवरऑल इनके लिए ठीक था। हाँ, इन्होंने जीडीआर इशू किया। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे इन्होंने जगुआर लैंड रोवर रेंज रोवर हो गया, और हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए ले सकते हैं। अलग अलग काफ़ी बड़ी कंपनी है। फिर हम फ्यूचर ट्रेंड इन जीडीआर देख लेते हैं कि हाँ, फ्यूचर में जीडीआर का क्या ट्रेंड है। सबसे पहले हम फ्यूचर ट्रेंड देखते हैं। तो डिजिटल रिसिप्ट, द इंक्रीजिंग यूज ऑफ डिजिटल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इनहैंस ट्रांजैक्शन efficiency, reduce cost and facilitate easier access इंटरनेशनल मार्केट फॉर बोथ इन्वेस्टर एंड इशूअर, ये चीज़ें हैं। फिर इमर्जिंग मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो ग्रोइंग इंटरेस्ट इन जीडीआर फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट। इमर्जिंग मार्केट में मेनली इंडिया आ जाते हैं, जहाँ पे पोटेंशियल फॉर इनहेंस कैपिटल फ्लो allowing company in this region to tap wider investor base and funding opportunities, ये चीज़ें हैं। फिर हम रेगुलेटरी चेंजेस देख लेते हैं। इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, regulatory bodies are increasingly encompassing greater transparency for GDR, ensuring that investors receive comprehensive disclosure about the underlying asset and associated risks। फिर हम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन देख लेते हैं। तो इसमें सेफगार्ड अगेंस्ट मार्केट वॉलेटिलिटी, इंश्योरिंग फेयर ट्रीटमेंट हो सारे पार्टी जो भी इन्वॉल्व हैं जीडीआर के ट्रांजैक्शन में। फिर हम देखते हैं लास्ट समरी एंड की टेक अवे देख लेते हैं कि ओवरऑल हम पूरे कॉन्सेप्ट की समरी देखते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन एंड पर्पस डिस्कस करा कि जीडीआर का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी, डिज़ाइन टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड ब्रॉडन एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट, ये हो गया। फिर अब बेनिफिट एंड प्रोसेस, तो जीडीआर ऑफर सिग्निफिकेंट बेनिफिट टू बोथ इशूअर एंड इन्वेस्टर, enabling company to tap into international fund while providing investor a pathway to diversify portfolio without navigating complex regulation।
तो देखा जाए तो ये समरी था। फिर रेगुलेटरी कंसिडरेशन हम देख लेते हैं। तो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है, वह फिर से देख लेते हैं समरी में जो हमने डिस्कस किया है। तो इसमें मेन ये रहता है कि इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी हो, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर हो इन बोथ होम एंड फॉरेन मार्केट में। मार्केट रिस्क की बात की जाए तो जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया, विच कैन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ अंडरलाइन एसेट एंड ओवरऑल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, ये चीज़ें हो गई। और लास्ट में धन्यवाद, अगर यहाँ तक देखे हैं दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के लिए। जब तक के लिए टेक केयर।